Good morning, students. Students, as you know that what is DNA, what is the structure of DNA, and how and what are the various things which are contributing in the structure of the DNA, and you already know that how the DNA participates in the process of transcription and helps in the formation of RNA, and this RNA participates in the process of translation and synthesizes proteins, and how the genetic information passes from DNA to RNA and from RNA to the proteins during the process of translation, and the whole process, it is also known as central dogma. So I think you all know about it. Now today we are going to discuss that what was the uh, most I think I have to say that most important fact for that particular time at that old time, that actually what is the main genetic material, either it is DNA or RNA or proteins. At that particular time, most of the scientists were thinking that the major important genetic material which is responsible for the passing hereditary characters from one generation to next generation is is protein. ठीक है, later on the various discoveries were made on this topic. ठीक है, and through which the first principle came in the existence, and this principle is known as transforming principle. Actually, in 1928 there was a scientist, and the name of the scientist was Frederick Griffith. He was performing one experiment, and he was performing his experiment on a special bacteria which was causing pneumonia disease, and the name of the bacteria was Streptococcus pneumoniae. ठीक है, and the name of the bacteria was Streptococcus pneumonia. ठीक है, and he observed the changes in the physical form of the bacteria, which is also called as transformation. Actually, I want to tell you that while we are going to cultivate Streptococcus pneumonia in a given culture medium, ठीक है, इट हैज़ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स मीन्स इट हैज़ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलोनीज. ठीक है, तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसी कल्चर मीडियम के ऊपर, तो इन्होंने देखा कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था, ये दो तरह के फिजिकल अपीयरेंस वाली अपनी कॉलोनीज तैयार कर रहा था. एक को इन्होंने नाम दिया स्मूथ कॉलोनी या एस स्ट्रेन. स्मूथ कॉलोनी या एस स्ट्रेन नाम किनको दिया गया? दोज हु आर हैविंग अ स्पेशल आउटर कोट ऑफ अ स्पेशल पॉलीसेक्राइड और म्यूकस विच वाज वायरुलेंट. मीन्स एक कॉलोनी तो ऐसी थी जो कॉलोनी क्या कर रही थी, अपने बाहर अपने ऊपर एक म्यूकस की कोटिंग बना ले रही थी. ये कोटिंग बनी थी एक स्पेशल पॉलीसेक्राइड की, और जिसकी वजह से जो ये बैक्टीरिया था ये वायरुलेंट हो जा रहा था, यानी ये जानलेवा हो जा रहा था, ये ऑर्गेनिज्म को मारने के कैपेबल हो जा रहा था. वहीं एक बैक्टीरिया की एक कॉलोनी और बन रही थी, उसको नाम दिया इन्होंने रफ कॉलोनी, यानी आर स्ट्रेन. आर स्ट्रेन मतलब दोज डू नॉट हैविंग म्यूकस कोटिंग अराउंड देम, जो अपने चारों ओर पॉलीसेक्राइड की कोटिंग नहीं बना रहे थे, और ये नॉन वायरुलेंट थे, ये निमोनिया को कॉज नहीं कर रहे थे और डेथ कॉज नहीं कर रहे थे. नाउ ही परफॉर्म्ड वन एक्सपेरिमेंट. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इंजेक्शन लिया. एक इंजेक्शन में इन्होंने इंजेक्ट किया किसको? एस स्ट्रेन को. और वो इंजेक्शन दे दिया एक माइस को, चूहे को इन्होंने इंजेक्शन दिया. तो इन्होंने देखा कि चूहा मर गया, माइस डाइज, क्योंकि एस स्ट्रेन जो था वो वायरुलेंट था, निमोनिया कॉज कर रहा था, इसकी वजह से चूहा मर गया. फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरा इंजेक्शन लिया, एंड ही इंजेक्टेड द आर स्ट्रेन. अब इन्होंने आर स्ट्रेन को उसमें इंजेक्ट किया एंड इंजेक्टेड इट टू द माइस. और इसको इंजेक्शन किसको दिया? माइस को दिया. तो ये नॉन वायरुलेंट था, तो माइस क्या कर जाएगा? डेफिनेटली सर्वाइव कर जाएगा. ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट हो गया. नाउ ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट. अब इन्होंने सेकंड सेटअप तैयार किया एक्सपेरिमेंट का. इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था, यानी वायरुलेंट जो बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया को गर्म किया और हीट किल्ड कर दिया इसको. ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, यानी उसको गर्म करने से जो होगा वो स्ट्रेन जो था मर गया. तो उसको अब इंजेक्ट किया, और इंजेक्ट किया तो इन्होंने माइस पे जब डाला उसको, तो इन्होंने देखा कि यार चूहा तो मरा ही नहीं. जब हीट किल्ड जो आपका स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन जो पहले की वायरुलेंट था, जब हीट किल्ड कर लिया गया इसे, तो देखा कि माइस मरा ही नहीं. तो अब फिर इन्होंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में सेटअप चेंज किया. अब इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया जो नॉन वायरुलेंट था, उसके मिक्सचर के साथ ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इन्होंने मिक्स कर दिया. और दोनों का मिक्सचर को जब इन्होंने इंजेक्शन में लिया, और इंजेक्शन में लेने के बाद माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस मर गया.
सरप्राइजिंग था। ठीक है, हेयर यू कैन ऑब्जर्व एस स्ट्रेन हीट किल्ड इंजेक्टेड टू माइस, माइस लाइव, माइस को कुछ नहीं हुआ। नाउ एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन लाइव देन इंजेक्टेड टू माइस, माइस डाइज। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कहा कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि नॉन वायरुलेंट था ये ट्रांसफॉर्म हो गया, इसने अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन इसमें देखने के लिए मिला। ठीक है, कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट वाज आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड बाई हीट किल्ड एस स्ट्रेन। तो इसके बेसिस पे इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को प्रपोज किया। तो इन्होंने कहा देयर वाज समथिंग विच ठीक है विच ट्रांसफॉर्म्ड द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थ्रू हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन विच एनेबल आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज अ स्मूथ polysaccharide code virulent transfer of genetic material. So there was something which was passed on from heat killed S strain bacteria to non virulent R strain bacteria and transformed it from non virulent to वायरुलेंट। यानी कि ऐसा कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल तो था जो पास हुआ हीट गिल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से किसके पास, नॉर्मल जो आपका नॉन वायरुलेंट था आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास, और उसने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया, जिससे कि वो भी क्या बन गया, वायरुलेंट बन गया। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि जेनेटिक मटेरियल डेफिनेटली पास तो होता है, बट अभी भी ये पता नहीं चला कि यार डीएनए एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए है या वायरसेस है। ठीक है, तो दिस इज द सेम प्रोसीजर विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट, यू हेयर यू आर ऑब्जर्विंग। ठीक है, ऑल ऑफ द केसेस। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट। तो उसके बाद जो आया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया वो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। नाउ इसमें क्या हुआ, नाउ अब ये पता लगाने की कोशिश की गई कि एक्चुअल में डीएनए है या आरएनए है या क्या बोलते हैं आपका प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। आखिर किसकी वजह से जो आपका नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो वायरुलेंट में कन्वर्ट हो गया। नाउ इनिशियली जेनेटिक मटेरियल थ्रू थॉट एज प्रोटीन अंटिल द वर्क ऑफ ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैकार्टी इन 1933 to 44। तो 1928 में तो ग्रिफ्थ ने अपना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। तब के बाद भी लोग यही मानते थे कि जो प्रोटीन है एक्चुअल में वही क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है, वही आपका क्या है जेनेटिक मटेरियल है जिसने एस स्ट्रेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से जा करके नॉन वायरुलेंट को वायरुलेंट कर दिया था। बट दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने देखा कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पास हुआ था, यानी जो जेनेटिक मटेरियल पास हुआ था वो क्या है, उसके बायोकेमिकल नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। देयर वर्क इंक्लूडेड प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोकेमिकल प्रोटीन्स डीएनए आरएनए फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन सेल्स and determine the factors responsible of transformation of R strain to S strain. In simple words I am going to explain that उन्होंने किया क्या, उन्होंने जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का जो फिल्ट्रेट था, जो उनका सॉल्यूशन था, उससे तीनों को एक एक बार अलग करके देखा इन्होंने। ठीक है, इन्होंने प्रोटीन को अलग करके देखा पहले। ठीक है, तब भी वो ट्रांसफॉर्मिंग रहा। फिर उन्होंने आरएनए को निकाल के देखा, तब भी इन्होंने देखा कि यार जो क्या बोलते हैं जो स्ट्रेन था वो तब भी अब ट्रांसफॉर्मेशन करने में सक्षम था, कैपेबल था। लास्ट में जब इन्होंने डीएनए को निकाल के देखा तब जाकर के ट्रांसफॉर्मेशन कहीं नहीं हुआ। तो इन्होंने एक्चुअल में किया क्या देखिए, दे वर्क कंक्लूडेड द डीएनए फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कॉजेज आर बैक्टीरिया टू ट्रांसफॉर्म। और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने ये बताया कि जो डीएनए था एक्चुअल में डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, वही क्या कर रहा था, नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन को वायरुलेंट में कन्वर्ट कर दे रहा था। नाउ when protein digesting enzyme proteases and RNA digesting enzymes RNase is mixed with the heat killed S strain bacteria, transformation of R bacteria to S bacteria does not take place। तो इन्होंने देखा कि when protein digesting enzyme proteases and RNA digestive enzyme is mixed with the heat killed S bacteria, transformation of R bacteria to S bacteria does not take place। ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी जगह होना चाहिए कि जब आर स्ट्रेन और जब प्रोटीएजेस को और आरएनएज को डाला गया, आरएनए जो होता है आरएनए को डाइजेस्ट कर देता है, प्रोटीएजेस जो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, तब भी क्या होगा, जो आर स्ट्रेन था वो क्या हो गया, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। डाइजेशन ऑफ डीएनए विद डीएनएज इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन। वहीं जब डीएनएज डाल दिया गया, जब डीएनए को ही डाइजेस्ट कर दिया गया, तब जाकर के ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा सही लिखा हुआ है यहाँ पे पहले वाले में। सो एस बैक्टीरिया डज टेक प्लेस लिखा हुआ है, डज नॉट पढ़ रहा था मैं। व्हेन द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम
proteases and RNA digesting enzyme, RNA is mixed with the heat killed S bacteria, transformation of R bacteria to S bacteria does take place. ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जब RNAs को डाला तो उसने RNA को डाइजेस्ट कर दिया एस स्ट्रेन के, जब प्रोटीएजेस को डाला तो उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, बचा केवल क्या, अब डीएनए। तो जब फिर ऐसे एस स्ट्रेन को डाला गया जिसमें केवल डीएनए बचा हुआ है, तो उसने क्या किया, तभी ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। लेकिन जब डीएनएज को ही डाल दिया तो डीएनएज ने क्या किया, डीएनए का ही डाइजेशन कर दिया। अब डीएनए ही नहीं बचा तो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रिंसिपल नहीं हुई। तो इससे ही उन्होंने कंक्लूड किया कि फाइनली जो हेरिडेटरी मटेरियल है वो डीएनए ही है। बट फिर भी उस टाइम के साइंटिस्ट जो हुए वो उससे कन्विंस्ड नहीं हुए। और उसके लिए फिर बाद में एक एक्सपेरिमेंट आया आरसी एंड चेज का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना, इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ तो देखिए, आप हीट किल्ड एस सेल्स हैं ये, जिसमें लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स थे। तो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को पहले फिल्टर कर लिया गया, इनको हटा लिया गया। ठीक है, रिमूव्ड द लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द हीट किल्ड सॉल्यूशन ऑफ द हीट एस सेल्स। एंड अब इसमें क्या क्या रह गया, केवल प्रोटीन, आरएनए और डीएनए रह गए। इनिशियली प्रोटीएजेस को डाला तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गए, नो प्रोटीन। देन राइबोन्यूक्लियोजेस को डाला, इसको कि हम आरएनएस भी बोलते हैं, तो सैंपल से आपके आरएनए भी हट गए। ठीक है, अब जब पहले प्रोटीन हट गए तो आप देखिए एडेड आर स्ट्रेन, तो एस सेल अपीयर, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जब आरएनएस को डाला तब भी एस सेल अपीयर देख रहे हैं, तब भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। फाइनली जब डीएनएस को डाला, यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोजेस को डाला, तो डीएनए डाइजेस्ट हो गया, तो कोई भी एस सेल अपीयर नहीं हो रही। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये दोनों का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, डीएनएस के डालते ही ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। तो इसका मतलब डीएनए अगर नहीं होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि डीएनए इज़ ए जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, बट द साइंटिस्ट वर नॉट स्टिल कन्विंस्ड एट द राइट टाइम। लेटर ऑन they the Hersey and Chase performed one more experiment. After that it was completely proved that the DNA is a finally genetic material. Now I think you understood the today's concept transforming principle. Now tomorrow I will meet you once again. Till then, thank you and bye bye.